Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and today marks the beginning of the revision marathon for class 12th. इससे पहले हम प्रॉपर में समझाओ सीरीज चला रहे थे क्लास 12th के लिए, जहाँ पर मैंने डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हैं ऑलमोस्ट फॉर ऑल द चैप्टर्स फॉर क्लास 12th एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग रेशियोज, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज मुझे लगता है वो काफ़ी थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर है. आपको रेशियोज़ के फॉर्मूले याद हों तो आप आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं. उसको छोड़कर मैंने ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के मैंने डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पे. इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल यू शुड श्योरली चेक आउट द प्लेलिस्ट विच आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू पीपल. बट अब वक्त आ गया है रिविजन करने का, मैराथन करने का. अब वक्त है कि हम फटाफट से टॉपिक्स को ब्रशअप करें. ठीक है, ब्रशअप करें ताकि आप टॉपिक शुरू करने से पहले 20 मिनट की ये वीडियो देखिए. उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आपको आसानी आएगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एक बार फ्रेश कर दिए जाएंगे. ठीक है, so without further ado let's get started with the revision lectures. Before starting I would just like to say कि अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है या फिर आपको इस टॉपिक के डीप में जाना है, थोड़ा अंदर तक गहराई में घुस के देखना है कि क्या चल रहा है, तो आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी टॉपिक का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा. जैसे आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आई बटन में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की डिटेल्ड वीडियो का लिंक है. उस पर आप क्लिक करेंगे तो 1.25 घंटे का वो लेक्चर है. आप वो देखकर अपने डाउट सारे वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा मैंने डाउट सेशन भी कंडक्ट किया था इसी चैप्टर के लिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स जिसमें मैंने कवर की थी, और नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर कमीशन वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने उसमें कवर किया है. 30 मिनट का वो चैप्टर है. अगर आपको स्पेसिफिकली पास्ट एडजस्टमेंट्स में डाउट है तो आप वो वाला लिंक भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ विदाउट फर्दर अडू फटाफट से हम कवर करते हैं ये चैप्टर. उसके बाद आप करिए अपने क्वेश्चन सॉल्व, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, फॉलो कीजिए, कनेक्ट विद मी. ठीक है, ओके. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले करते हैं फटाफट से पार्टनरशिप की डेफिनेशन. थोड़ा सा थ्योरी बेस कवर कर लेते हैं. व्हाट इज पार्टनरशिप की डेफिनेशन? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मतलब भैया 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट बोलता है 100, बट इट एम्पावर्स सीजी टू डिटर्मिन, सीजी म्हणजे सेंट्रल गवर्नमेंट, टू डिटर्मिन द मैक्सिमम लिमिट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 50. तो अभी के लिए मैक्सिमम बंदे कितने अलाउड हैं? 50. तो 2 और मोर पीपल नॉट एक्सीडिंग 50 वो पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं. टू कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस कौन सा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए. ठीक है. टू शेयर प्रॉफिट्स, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ज़रूरी नहीं है सारे लोग ही पार्ट ले मैनेजमेंट में. कुछ लोग हो सकते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्टिव पार्टनर्स हैं. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन अग्रीमेंट. दैट अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. इफ इट इज अ रिटन अग्रीमेंट इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप को गवर्न करती है पार्टनरशिप डीड. दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रेकमेंडेड. दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में कोई बंदा है तो उसको पार्टनरशिप डीड में उसको पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है. ठीक है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बनाइए. अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप विल बी गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Now, Indian Partnership Act of 1932 has its own rules to govern partnership, जिसको मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगी. ठीक है, अदरवाइज आपकी डीड में जैसे लिखा होगा वैसे वो वाले रूल्स अप्लाई किए जाएंगे. ठीक है. Now, the second thing which we have to understand in this fundamentals of partnership is charge versus appropriation. Now, थ्योरेटिकली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप तो ठीक है, हमने पार्टनरशिप के फीचर्स देख लिए, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख ली, हमने डीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया. ठीक है, वो हो गया थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स. अब एक्चुअली में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखना क्या है कि पार्टनर से क्या क्या पैसा हमारे पास आएगा, पार्टनर्स को क्या क्या पैसा हमारी तरफ से जाएगा, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. ठीक है, और कैसे बनेगा. नाउ बेसिकली पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में एक बनता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें P&L अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको आगे कैसे बांटना है, कहाँ बांटना है, वो बढ़ता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, तो एक तो बनता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके अलावा पार्टनरशिप में बनते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स.
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, और फर्म की बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बैलेंस शीट ऑफ फर्म तो वैसे ही बनती है जैसे सोल प्रोप्राइटर की बनेगी, बस कैपिटल की जगह कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन के नाम में भी अप्रोप्रिएशन है, तो अप्रोप्रिएशन होता क्या है, चार्ज क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है। ठीक है, नाउ चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। ठीक है, ये जो हम P&L अकाउंट में जो डेबिट साइड में हम जितनी भी चीज़ें डेबिट करते हैं P&L अकाउंट बनाते टाइम, याद रखिए P&L अप्रोप्रिएशन नहीं, P&L बनाते टाइम जो डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें चार्ज करते हैं वो होती हैं एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है, तो चार्ज इज एक्सपेंस विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बट ये जो एक्सपेंस है ये पार्टनर को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है बिजनेस तो उसको रेंट पे करेगा। ठीक है, दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म का फर्ज बनता है कि पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट पे करे और दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंड विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और तीसरा है मैनेजर्स कमीशन, इफ द पार्टनर इज एक्टिंग एज मैनेजर और उसको कमीशन पे की जा रही है तो दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होगा कि फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये एक्सपेंस तो डेबिट किया जाएगा और इसके बाद देखा जाएगा कि नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, अब जो मैंने बात की थी पार्टनरशिप डीड की और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, मैंने आपको कहा था कि इन केस देयर इज नो डीड तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होते हैं और वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर अगर डीड नहीं है या डीड में कोई रेट अग्रीड नहीं है तो रेट विल बी 6% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, 6% पर एनम। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज वर्सेज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की मतलब P&L बना लिया, नेट प्रॉफिट आ रहा है अगर आपके पास, तो इस नेट प्रॉफिट को तुमने पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ दिस प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, सम ऑफ दिस प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, ये तीनों होते हैं अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अलग अलग जरियों को हम रिवॉर्ड करते हैं इसमें। ओनली व्हेन अग्रीड इन डीड, इट इज गिवन ओनली व्हेन इट इज अग्रीड इन डीड एंड व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी की जाएगी जब प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बांटा तभी जाएगा जब एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, दैट मीन्स पहली प्री कंडीशन होगी देयर हैज टू बी प्रॉफिट्स फॉर अप्रोप्रिएशन। दूसरा कि इट हैज टू बी अग्रीड इन डीड। अगेन मैंने आपको बताया था अगर डीड होगी तो डीड के हिसाब से काम होगा, नहीं होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि इन एब्सेंस ऑफ डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो सैलरी कमीशन टू पार्टनर, देयर विल बी नो ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड अमंग्स द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, बट अगर तुमने डीड में अग्री किया हुआ है तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर्स को एट अग्रीड रेट, तुम सैलरी कमीशन दोगे पार्टनर्स को एट अग्रीड अमाउंट, तुम ट्रांसफर करोगे रिजर्व्स में द अमाउंट अग्रीड। ठीक है, और बचा हुआ प्रॉफिट जो है तुम डिवाइड करोगे अमंग्स द पार्टनर्स इन द अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अग्रीड तो इक्वली, कैसे, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक बार यहाँ पर परफॉर्मा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप देखिए, क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय P&L अकाउंट, मतलब जो वहां से नेट प्रॉफिट आ रहा है उठ के। ठीक है, और एक और चीज जो क्रेडिट साइड में आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट नेसेसरली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता बल्कि नेट प्रॉफिट में अमाउंट ऐड करता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर पार्टनर जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स करता है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरली एन अप्रोप्रिएशन बट इट कैन नॉट बी चार्ज अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन अग्रीड इन द डीड।
तो इसके लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इट हैज़ टू बी अग्रीड इन द डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स हों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है, तो इवन अगर फर्म को लॉस हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी कमीशन, 2 रिजर्व्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स को ये ऐसे ऐसे अप्रोप्रिएट करते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट्स आता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी अप्रोप्रिएशंस, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली बांटा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब अगली चीज जो हमने पढ़नी है, एक तो हमने पढ़नी है अबाउट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और एक हमने पढ़ना है अबाउट दीज वेरियस अप्रोप्रिएशंस। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो दूसरा फंडामेंटल है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मेंटेन करने के 2 मेथड्स हैं, एक है फिक्स मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड मतलब इसमें 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विल मोस्टली रिमेन फिक्स्ड मतलब इसको सिर्फ 2 चीजें हिला सकती हैं, एक है एडिशन ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और एक है विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड होगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस होगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में से, और निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, और इसका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा हमेशा। दूसरी तरफ है करंट अकाउंट, ये बाकी जितनी भी अप्रोप्रिएशंस है ना। अब देखिए अप्रोप्रिएशंस की एंट्री क्या हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में जा रहा है। वैसे ही सैलरी की भी यही एंट्री होगी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं ये या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, एंड इन केस फिक्स्ड मेथड हो रहा है, इन केस फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है, तो उस केस में ये जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी, एंड दिस करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नाउ ये जो करंट अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये तो हो गया फिक्स मेथड। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी चीज़ें हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सब कुछ वो सारा एक ही अकाउंट में चार्ज किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। This is about capital account of partners. Now we come to calculation of these various appropriations. Now first appropriation is interest on capital. Now the thing to remember about interest on capital is कि it is calculated on opening capital contribution. ठीक है, it is calculated on opening capital contribution. अगर आपने मेरी डिटेल वीडियो देखी है या अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इस पर एक छोटी सी कविता भी बनाई थी, IOC की कैलकुलेशन। कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, P&L की है ये अप्रोप्रिएशन, कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, interest on additional capital is shown as addition, interest on capital withdrawn is shown as subtraction, और ऐसे होती है IOC की कैलकुलेशन। The most important thing to remember is it is calculated on opening capital contribution. That means अगर closing capital दी होगी आपके पास, तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो विड्रॉल्स को ऐड करके, एडिशंस को माइनस करके आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचोगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल में आप सारे विड्रॉल्स ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करोगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड करोगे, शेयर ऑफ लॉस ऐड करोगे, उसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, डिविजिबल प्रॉफिट का जो अप्रोप्रिएशन किया है वो, और पहुंचोगे ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल उसमें ऐड करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टिल द ईयर एंड, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल द ईयर एंड, उस वाले इंटरेस्ट को माइनस करोगे और उससे निकलेगा आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दिस वाज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आता है सैलरी कमीशन टू पार्टनर। सैलरी तो बहुत आसान है, आपको हो सकता है पर मंथ अमाउंट दिया हो सकता है आपको ईयरली अमाउंट दिया। अगर पर मंथ अमाउंट दिया है तो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स करना मत भूलना टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी निकालने के लिए। दूसरा है कमीशन टू पार्टनर। नाउ कमीशन में 2 केसेस हो सकते हैं, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। नाउ कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में आपको जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है उस पे सीधे रेट लगा देना है,
इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। पर अगर क्वेश्चन में दिया है कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो उस केस में आपने क्या करना है, अवेलेबल प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करके, 100 प्लस रेट करके आपका कमीशन का अमाउंट निकलेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आई बटन पे क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सैलरी कमीशन टू पार्टनर। इसके अलावा आपकी जो तीसरी आपकी जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज, देखो तीसरी अप्रोप्रिएशन इज आपकी रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व, वो तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कितना रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है कितना नहीं, बड़ा सिंपल है। उसके अलावा तीसरी चीज जो अप्रोप्रिएशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज होती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ जो विड्रॉल्स अगेंस्ट कैपिटल हैं, विड्रॉल्स अगेंस्ट कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस में कैलकुलेट होता है, ओनली फॉर दोज ड्रॉइंग्स विच आर अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो तरीकों से कैलकुलेट हो सकता है, दो तरह की ड्रॉइंग्स पे कैलकुलेट होता है। पहली तो होती है अनइवन ड्रॉइंग्स, दूसरी होती है यूनिफॉर्म ड्रॉइंग्स। अनइवन ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, कभी भी कितना भी अमाउंट तुम विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। और नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द ईयर एंड। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 1 मई को ड्रॉइंग्स की हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या होंगे, फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च। ठीक है, मतलब 11 महीने। तो अनइवन ड्रॉइंग्स के इसमें सिंपल मेथड है अगर, तो ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। और अगर प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो, प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसको बोलोगे आप प्रोडक्ट। और फिर उस प्रोडक्ट मतलब जैसे सपोज आपने एक ड्राइंग की है 1 मई को, एक ड्राइंग की है 30 जून को, एक ड्राइंग कर रहे हो 1 अगस्त को, एक ड्राइंग कर रहे हो 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राइंग का अमाउंट, ये हो गया नंबर ऑफ मंथ्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो निकलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट निकल गया, इस प्रोडक्ट का करोगे आप टोटल। और इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट। अब आते हैं आपकी यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। यूनिफॉर्म ड्राइंग्स क्या है, मतलब एक ही अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, वो भी रेगुलर इंटरवल्स में। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यूनिफॉर्म ड्रॉइंग्स 1000 रुपीज ही विड्रॉ हो रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स, हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ हो रहा है। दैट मीन्स हर 2 ड्रॉइंग्स के बीच में एक मंथ का ही गैप है। ठीक है, तो उस केस में हम फॉलो करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड और उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और ये एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला था 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो सपोज अगर क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर उन्होंने ऐसे विड्रॉ किया, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग आपकी हुई होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, ऐसे ऐसे करके लास्ट ड्राइंग आपकी हुई होगी 1 मार्च को। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा था, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा, 1 महीना, टिल 31 मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहाँ तक का, 31 मार्च तक का, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल 31 मार्च। तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, 12 महीना, आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा, 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 6.5। नाउ इन योर बुक ऐसे दिया हुआ है फॉर बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल ऑफ मंथ, इन द एंड ऑफ द मंथ। उसके लिए अलग अलग से आपको जो है ये वाले नंबर्स जो हैं अलग अलग से दिए हुए हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, टोटल मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टोटल मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, उससे निकलेगा एवरेज पीरियड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब दो केसेस हैं। एक तो कि नो टाइम मेंशन्ड ऑफ ड्राइंग्स, मतलब जैसे रेट जो है वो उसमें ऐसे दिया हुआ है कि ड्राइंग्स 1000 रुपीज वर विड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड एट
6% पर एनम, ठीक है। तो उस केस में रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है, पर ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब की हैं, नो टाइम मेंशन्ड ऑफ ड्राइंग्स। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो 6 मंथ एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। कैसे कैलकुलेट होगा? 1000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। दूसरा केस है कि रेट के आगे पर एनम मेंशन नहीं किया, रेट के आगे पर एनम मेंशन नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? टाइम फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करेंगे, टाइम फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करेंगे, एवरेज बेसिस पे भी कंसिडर नहीं करेंगे, चुपचाप से ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स के अमाउंट को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने बोला 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे एट द रेट ऑफ 6%, बस इतना ही लिखा है, पर एनम नहीं लिखा, तो चुपचाप से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 60 रुपीज़, ठीक है। और अदरवाइज अगर 6% पर एनम होगा तो कैसे होगा? 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो उस केस में क्या आ जाएगा? 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा टोटल है, ये कैसे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस, ठीक है। तो नाउ दिस वाज अबाउट योर अप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और आपका कैपिटल अकाउंट के बारे में भी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमने क्या कहते हैं कवर किया है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। बट उससे पहले एक पॉइंट जो यहाँ पर रह गया है, व्हाट इफ दीज अप्रोप्रिएशंस आर मोर एंड द अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस। मतलब अवेलेबल प्रॉफिट सपोज 1 लाख ही है और चंदू मंदू 2 पार्टनर्स हैं और दोनों की अप्रोप्रिएशंस जो हैं वो 1-1 लाख बन रही हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले टोटल अप्रोप्रिएशंस आप कैलकुलेट कर लोगे विदाउट पेइंग हीट की कितना अवेलेबल प्रॉफिट है। हमने कैलकुलेट कर ली, इस केस में चंदू की 1 लाख आ रही है, मंदू की 1 लाख आ रही है, ठीक है। इसकी रेशो निकाल लो। चंदू की क्या आ जाएगी रेशो? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है, दैट इज चंदू की अप्रोप्रिएशन डिवाइडेड बाय टोटल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। और मंदू की भी इतनी ही आ जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है, दैट इज कितनी आ गई? 1:1, ठीक है, 1:1 आ गई। अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स है 1 लाख, इसको आपने इस रेशो में डिवाइड कर देना है बिटवीन चंदू एंड मंदू, ठीक है। 1 लाख इंटू 1/2, 1 लाख इंटू 1/2, मतलब चंदू को भी 50,000 मिल जाएगा, मंदू को भी 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर 2 लाख और 1 लाख होता तो चंदू की रेशो क्या आ रही थी? 2:3 और मंदू की रेशो क्या आ रही थी? 1:3, ठीक है। तो रेशो क्या होगी? 2:1। तो उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। दैट इज इन केस द अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल अप्रोप्रिएशन, पार्शियल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। वैसे तो मैंने पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या कहते हैं डिटेल में कवर किया, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने स्पेशल डाउट सेशन कंडक्ट किया था इसके लिए। पर पास्ट एडजस्टमेंट्स में मोटा मोटा हम क्या करते हैं, जो हमने गलती से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया होता है बिफोर द मतलब विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, विदाउट जो भी जो हमने गलत अमाउंट पहले डिस्ट्रीब्यूट किया होता है उसको हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? जैसे सपोज अगर हमने गलत प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया तो उस प्रॉफिट को हम पहले डेबिट कर देंगे, फिर हम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड निकालते हैं कि भैया सारी पहले अप्रोप्रिएशन जो आपने ओमिट की हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट कर दिया उसको क्रेडिट करोगे आप, ठीक है, एक टेबल बनाओगे उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज करना था कैपिटल अकाउंट्स में उसको डेबिट करोगे, सैलरी अगर देनी थी उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करोगे, उसका टोटल निकालोगे और फिर नेट इफेक्ट निकालोगे इस अमाउंट रिवर्स्ड और एक्चुअल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड को आपस में कंपेयर करके नेट इफेक्ट निकालोगे, जिससे आपकी जो है
सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, ये डेबिट क्रेडिट हो रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको आप रिवर्स करोगे, फिर सही जितनी भी इफेक्ट देना है अपने एंट्रीज को, वो वाली एंट्रीज को इफेक्ट देके डिविजिबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके आप अमाउंट टू बी क्रेडिटेड और अमाउंट टू बी रिवर्स्ड का नेट इफेक्ट निकालोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे और उस नेट इफेक्ट से आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। ठीक है, ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। और उसके बाद आपका लास्ट जो आपका बचता है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, अब ऐसा हो सकता है कि या तो सारे पार्टनर्स ने मिलके या फिर किसी एक पार्टनर ने किसी एक पार्टनर को गारंटी किया है कि भाई तेरा प्रॉफिट जो है विल नॉट बी लेस दैन कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया है कि सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है दैट इन एनी केस विल नॉट बी लेस दैन 20,000। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम पहले देखेंगे कि क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आ रहा है तीनों का। अगर तो सी का शेयर आ रहा है मोर दैन 20,000, वेल एंड गुड, वेरी गुड, उसको उतना अमाउंट दे दो। बट इन केस खुदा ना खास्ता सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज कमिंग टू बी लेस दैन 20,000, तो उस केस में ए और बी जो हैं उस डेफिशिएंसी को मीट करेंगे इन या तो अग्रीड रेशो, अगर किसी रेशो में अग्री किया तो उस रेशो में, अगर नहीं तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी पार्टनर्स नहीं, सपोज सिर्फ बी ने ही सी को बोला कि तू मेरा भाई है, मैं तेरा शेयर जो ऑफ प्रॉफिट है 20,000 से कम नहीं होने दूंगा। उस केस में जितनी डेफिशिएंसी जो है वो बी को बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट के केस में। लॉस, अगर सपोज लॉस आ रहा है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स में लॉस बांट देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गारंटी की एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को गारंटी दी थी उस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ताकि उसको गारंटीड प्रॉफिट्स जो हैं मिल जाए। ठीक है, ये तो हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय द फर्म और बाय द पार्टनर्स टू वन पार्टनर। दूसरा होता है गारंटी ऑफ इनकम बाय पार्टनर टू फर्म। मतलब सपोज अगर कोई पार्टनर है वो चौड़ में आके ऐसे फर्म को बोल दे कि भाई मैं कमिट करता हूँ कि मैं साल में 2 लाख फीस अर्न करके दिखाऊंगा, और सपोज वो सिर्फ 1,75,000 ही अर्न कर सकता है, 1,75,000 ही अर्न कर पाया पूरे साल में, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बचा हुआ 25,000 है उसको हम क्रेडिट करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेफिशिएंसी बाय बी या ए जिसने भी गारंटी किया था। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे, और जिस पार्टनर ने कमिट किया था उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय दैट कमिटमेंट का अमाउंट। ठीक है, जैसे इस केस में उसने 2 लाख कमिट किए थे, वो सिर्फ 1,75,000 ही कमा सका, 25,000 कम रह गए, तो वो डेफिशिएंसी हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दी, डेफिशिएंसी बाय बी। ठीक है, और बी का कैपिटल अकाउंट जो है हमने डेबिट कर दिया बाय द सेम डेफिशिएंसी का अमाउंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, आई नो मैं बहुत ही जल्दी में निकली हूँ इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, 30 मिनट का ही वो लेक्चर है, मैंने डिटेल में उसको समझाया है। पास्ट एडजस्टमेंट्स आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप उसमें से देखो। इसके अलावा मैं मोटा मोटी कवर कर चुकी हूँ सारा का सारा आपका ये चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप इट हेल्प्ड यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड like this video, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.